हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे वन शॉट रिवीजन में कॉस्ट चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर क्लास फुल ऑफ थ्योरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल और काफ़ी सारे ग्राफ्स और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें पूरा चैप्टर समझाने की गारंटी मेरी है। बस एंड तक देखते रहना और कॉपी में हो सके तो नोट कर लेना। तुम्हें पूरा का पूरा ए टू जेड चैप्टर समझ आने वाला है और जितनी भी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स दिखा रखी हैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे ले सकते हो। सो डाउनलोड एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं कॉस्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। कॉस्ट होता क्या है? कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा दे रहे हो वही आपकी लागत है, वही आपकी क्लास कॉस्ट है। सो कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर प्रोडक्शन। लैंड पे रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैपिटल और मालिक को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो यही मेरी सामान की कॉस्ट है, सामान की लागत है। कॉस्ट फंक्शन क्या है क्लास? कॉस्ट फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है। कोई भी फंक्शन आपने पढ़ा है माइक्रो के अंदर तो वो रिलेशनशिप शो करता है। कॉस्ट फंक्शन भी रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन आउटपुट और कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन जो रिलेशनशिप शो करता है वो दो चीज़ों के बीच में करता है। पहला, किसी भी सामान का जो आउटपुट है और उसकी कॉस्ट है, कोई सामान उसे बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो शो करता है क्लास कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट की बात करें, तीन डिफरेंट टाइप के कॉस्ट होते हैं। सामान को बनाने का खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन सामान बन के तैयार हो गया उसको बेचने का खर्चा सेलिंग कॉस्ट। लाइक आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो वो खर्चा सेलिंग कॉस्ट है। सामान बना रहे हो तो जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो खर्चा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो पैसा आउटसाइडर को दे रहे हो वो एक्सप्लिसिट, और जो खुद कॉन्ट्री कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, वो इम्प्लिसिट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो चलते हैं क्लास, इसको डीपली पढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और देखो, कोई भी आपने सामान को खरीदा है तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है आउटसाइडर्स के ऊपर, बाहर वाले से कोई सामान खरीदा आपने, तो वो सारा कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आपने चाहे सामान खरीदा हो चाहे सर्विसेज ली हो, ये पेमेंट किसको जाती है क्लास? आउटसाइडर को। ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इसे अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा बुक्स में रिकॉर्ड होता है। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 2 लाख का, तो वो पूरा का पूरा 2 लाख मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एग्जाम्पल: वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, सैलरी टू एम्प्लॉइज, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, ये सारे एक्सपेंस क्या हैं क्लास? आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Next is implicit cost. Implicit cost refers to the imputed or estimated value of input supply by firm itself. अब मान लो कि 2 लाख रुपए का मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और 1 लाख अपनी पर्सनल सेविंग से लगा दी। तो जो अपनी पर्सनल सेविंग से लगा दिया, मुझे उस पर कोई कॉस्ट नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना है, वो मेरा खुद का है। लेकिन जो 2 लाख मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। जो खुद मैंने लगाया वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। 2 लेबर बुला लिया, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, तो हम 3 लोग काम कर रहे हैं। 2 लेबर को मुझे तनख्वाह देनी पड़ेगी, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। बट मैं खुद काम कर रहा हूँ तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? जो ओनर ने खुद सप्लाई किया है, पेमेंट इसकी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि मैं खुद को थोड़ी सैलरी दूंगा, पेमेंट एक्चुअल नहीं है। टू इनसाइडर, तो मैं कंपनी का इनसाइडर हो गया। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्लास, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसकी कोई पेमेंट आपने दी नहीं है, तो इसे आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे वेजेस टू सेल्फ लेबर, खुद आपने काम किया। रेंट फॉर सेल्फ ओन प्रेमिसेस, हमारे घर का ही, मान लो मैं अपने घर पे ही बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे कोई रेंट नहीं देना, मेरा खुद का घर है अगर मैं मान लूँ तो वो आपका एक कैसा कॉस्ट हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपने घर से पैसा लगाया, लोन नहीं लिया, या खुद काम कर रहे हैं बिना सैलरी के, तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आप कह सकते हो जो टोटल कॉस्ट है वो दो कॉस्ट के बराबर है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट में आपने बाहर वालों को पेमेंट किया, प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट जो आपने खुद के लिए किया है। हम इसकी पेमेंट तो नहीं करेंगे लेकिन हम अंदाजा तो लगाएंगे ना। अगर मैं काम नहीं करता तो हमें एक और लेबर बुलाना पड़ता, हमें उसको पैसा देना पड़ता, तो ये कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं बोलूँ आप क्लासीफाई करो तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल सेविंग्स, आपने खुद की सेविंग्स लगाई तो ऑब्वियसली क्लास खुद की सेविंग्स से तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर मैं बैंक से 5 लाख का लोन ले रहा हूँ तो ये 5 लाख मेरी कॉस्ट नहीं है, इस 5 लाख पे जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो मेरी कॉस्ट है, राइट। हायरिंग ऑफ लेबर, आपने लेबर हायर किया, बाहर वालों को आप तनख्वाह देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। शॉप टेकन ऑन रेंट, आपने किराए पे दुकान ली है तो ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक इंडिविजुअल ओनर भी है और मैनेजर भी है ऑफ शॉप का, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। मैं ही मैनेजर भी हूँ, मैं ही मालिक हूँ, तो किसी और को तनख्वाह नहीं देनी पड़ रही, मैं खुद ही मैनेजर हूँ। प्रोड्यूसर ने बोरो मनी किया है एंड ओपन अ शॉप, द शॉप प्रेमिसेस इज ओन बाई हिम। प्रोड्यूसर ने जो बोरो मनी किया है वो एक्सप्लिसिट है, लेकिन जो शॉप की जगह उसकी खुद की है वो इम्प्लिसिट है।
अ फार्मर टेक्स अ फार्म ऑन रेंट, फार्मर ने फार्म लिया है रेंट पे एंड कैरी ऑन फार्मिंग विद हिज फैमिली मेंबर्स। तो फार्मर ने जो फार्म लिया है रेंट पे, रेंट भरना पड़ेगा, वो एक्सप्लिसिट है, लेकिन उसमें अपने परिवार के साथ मिलकर काम कर रहा है तो किसी को पैसे देने की जरूरत तो है नहीं, तो वो आपका क्लास इम्प्लिसिट हो गया। ठीक है, अपने खुद के फैमिली मेंबर से आप काम करवा रहे हो ना, फिर तो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे आप, तो वो इम्प्लिसिट हो गया। अगर आप उनको तनख्वाह दोगे तो भैया फिर वो एक्सप्लिसिट है। बट यहाँ पे यही कंडीशन दिख रहा है कि भैया आप खुद काम कर रहे हो, फैमिली मेंबर मिलके काम कर रहे हो, तो बाहर वाले को नहीं जा रहा पैसा, अंदर वाले का मतलब जो ओनर खुद सप्लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब क्या है क्लास, जो शॉर्ट टाइम पे, जो कम समय में जो खर्चे किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। शॉर्ट रन में हमेशा कुछ फैक्टर फिक्स्ड होंगे, कुछ होंगे वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है, ध्यान समझना क्लास, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो तुम्हें खर्चा करना ही करना है, जिसकी पेमेंट तुमको देनी ही देनी है। प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन मत करो, ज़्यादा करो, कम करो। अब मैंने बिल्डिंग रेंट पे लिया हुआ है, मैं वीडियोस 10 बनाऊं, 50 बनाऊं, ना बनाऊं, महीने भर, हफ्ते भर, क्या फर्क पड़ता है, रेंट तो मुझे देना ही देना है, फिक्स कॉस्ट है। मशीन खरीद लिया, उसकी वैल्यू गिरनी गिरनी ही गिरनी है। मशीन आप इस्तेमाल करते हो, गाड़ी नहीं आती है, शोरूम से बाहर निकल जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। चलाओ चाहे मत चलाओ भैया, वैल्यू कम होनी ही होनी है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या डेप्रिसिएशन। तो ये फिक्स कॉस्ट है, देना ही देना है। आपने बैंक से लोन ले लिया, अब उस पैसे को घर पे रखे रहो, चाहे कुछ भी करो भैया, सट्टे लगा के डबल बनाओ, ट्रिपल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक को भी इंटरेस्ट चाहिए, वो देना ही देना है। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब जो खर्चा खर्चा करना ही करना है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मशीनरी, मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट ऑफ बिल्डिंग हो गया, लाइसेंस की फीस हो गई, लाइसेंस एक्सपायर, दवाई खरीद लिया आपने, खाओ मत खाओ, एक फिक्स टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरीके से लाइसेंस भी है, आपने लाइसेंस बनवाया 5 लाख का, 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, भले उसको इस्तेमाल करो चाहे मत करो, ये फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो कॉस्ट चेंज होता है। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम कॉस्ट कम। मैंने कहा गाड़ी फिक्स कॉस्ट है, बट गाड़ी का तेल वेरिएबल है, गाड़ी ज्यादा भगाओगे, ज्यादा चलाओगे तेल ज्यादा फूकेगा, कम चलाओगे तेल कम फूकेगा, नहीं चलाओगे तेल नहीं फूकेगा। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो बट फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। अगर धंधा है, बिजनेस है, तो फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा, वेरिएबल जीरो हो सकता है। रॉ मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा माल बनाओगे ज्यादा लगेगा, कम लगाओगे कम लगेगा, है ना। लेबर ज्यादा काम करवाओगे ज्यादा वेजेस देना पड़ेगा, कम काम करवाओगे कम वेजेस देना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसे प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फिक्स कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे वेजेस टू लेबर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंस ऑन वाटर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब खर्चा क्या है क्लास, वेरिएबल कॉस्ट। इट कैन बी जीरो। अब आते हैं स्केड्यूल पे, ध्यान से और अच्छे से क्लास इन तीनों के स्केड्यूल को समझना। अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं, चाहे क्वांटिटी 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, फिक्स कॉस्ट सेम है, 10 10 10। लेकिन 0 पे भी 10 है, 1 पे भी 10 है, 2 पे भी 10 है। वेरिएबल 0 पे 0 था, अगर नहीं बना रहे तो खर्चा नहीं आएगा। 1 पे 10 है और 2 पे 18, तो आप देखो 2 पे 20 होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कम है। जितना आउटपुट ज़्यादा बनाओगे ना तो कॉस्ट कम होगा, तभी तो दुकानदार से ज़्यादा खरीदते हो, दुकानदार आपको सस्ते में दे देता है। अगर मैं जोड़ूंगा दोनों को, फिक्स कॉस्ट को और मतलब कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये रहा फिक्स कॉस्ट, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जोड़ा हुआ है, देखो टीएफसी प्लस टीवीसी टीसी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी भी 10 है और टीएफसी भी 10 है। तो यहाँ से एक रूल बना, बहुत ध्यान सुनना, ओनली एंड ओनली एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। सिर्फ और सिर्फ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट है वही आपके टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे और कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट लगता है। सो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ओनली जीरो पे, 1 पे नहीं, जीरो पे। अगर मैं कुछ भी नहीं बना रहा तो मेरा खर्चा जो आ रहा है फिक्स का ही तो आ रहा होगा, है ना। जैसे फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब महीना भर कमरा बंद करे गांव चले जाओ, लेकिन एक फिक्स्ड बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मीटर चार्ज बोलते हैं, फिक्स्ड बिल, वो आएगा ही आएगा, करो चाहे मत करो, वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, हाँ डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम तो ये रहा टीएफसी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी इनवर्स एस शेप होता है, आप स्ट्रेट लाइन ना बना के, मैं ये रेकमेंड करूंगा आप ऐसा इनवर्स एस शेप बनाना, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये रहा क्लास टीवीसी, ये रहा टीसी। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी। देखो ये 0 से बनेगा, ये टीवीसी हो गया, ये फिक्स्ड है, टीएफसी फिक्स है, और ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा टीसी। तो ये बिल्कुल पैरेलल है, आप अच्छे से बनाओगे ना,
ये बिल्कुल पैरेलल, और यही क्या होता है क्लास, टीएफसी। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी। टीसी कैन नेवर बी जीरो, टीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, टीवीसी जीरो हो सकता है, टीएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी और टीएफसी दोनों आपस में बराबर रहते हैं। तो ये है TFC is constant, hence it is parallel to x-axis. TFC can never be zero, hence draw above the origin, origin से ऊपर बनता है. The vertical distance between TC and TVC is TFC, दोनों का जो vertical distance है. TC is the sum of TFC and TVC. TVC can be zero, but TFC can never be zero, so TC also can never be zero. TC zero नहीं हो सकता. At zero level of output, TC equal to TFC, because at this level TVC is zero. अगर output नहीं बना रहे तो TVC zero है, तो पर fixed cost zero नहीं है. तो जो भी हमारा total cost है वो fixed cost ही है. मैंने आपसे कहा था TC is equal to TFC प्लस TVC. जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये तो होता ही नहीं है, जीरो हो गया तो फिर TC किसके बराबर हो गया, TFC, बट ओनली ऑन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. अब आते हैं एवरेज कॉस्ट. अगर हम एवरेज की बात करें, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे एवरेज आएगा. तो व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. इट इज अ सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो आपने देखा कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, उसी तरीके से AC इज इक्वल टू क्या होगा, AFC प्लस AVC. TC अपॉन क्वांटिटी AC, TFC अपॉन क्वांटिटी AFC, TVC अपॉन क्वांटिटी AVC. ओके, नेक्स्ट. अब यहाँ पे डायग्राम चेक करते हैं, पहले स्केड्यूल देखते हैं फिर डायग्राम देखते हैं सबका. सबसे पहले TFC आपके सामने है ऑलरेडी, देखो 10 10 10, इसको क्वांटिटी से डिवाइड दो, 10 को 0 से अनडिफाइंड, 10 को 1 से 10, 10 को 2 से 5, तो ये आ गया क्लास आपके पास AFC. अब एक काम करते हैं, 0 को 0 से अनडिफाइंड, 10 को 1 से 10, 18 को 2 से 9, तो ये आ गया AVC. तो ये आ गया AFC, ये आ गया क्लास AVC. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ोगे क्लास तो आएगा AC. 10 और अनडिफाइंड तो ये ब्लैंक हो गया, 10 और 10 20, 5 और 9 9 5 14. या फिर आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, TC आपको दे रखा है 10 20 20, TC को क्वांटिटी से डिवाइड दो, 10 को 0 से अनडिफाइंड, 20 को 1 से 20, 28 को 2 से 14. यानी क्लास आप TC को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो भी AC आएगा, AFC प्लस AVC करोगे तो भी AC आ जाएगा. AC को SAC भी कहा जाता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, या क्लास AC को ATC भी कहा जाता है, एवरेज टोटल कॉस्ट. ATC एवरेज टोटल कॉस्ट. अब बात करते हैं क्लास शेड्यूल की. AFC का नेचर, AFC हमेशा घटेगा बट कभी जीरो और माइनस नहीं होगा. ये टच इसको क्लास नहीं करेगा, हमेशा घटेगा, इसीलिए AFC इज ऑलवेज फॉल्स. आप देखो 10 5, आप यहाँ पे अगर TFC 10 है ना, TFC कुछ ना कुछ तो होगा ही, और TFC 10 है तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, ऊपर अगर 10 है तो आंसर जीरो कैसे आ सकता है, घटता जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा. तो इसीलिए क्लास AFC फॉल्स बट नेवर जीरो. AFC घटता चला जाएगा बट कभी भी जीरो नहीं होगा. AFC का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. और व्हेन ED इज इक्वल टू 1, जब ED 1 के बराबर रहता है तब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनता है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. AVC पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो AVC का जो शेप हो गया वो क्या हो गया, यू शेप, है ना. AVC यू शेप हो गया. ये है क्लास AFC, ये जो है ये क्या है क्लास AFC, ये है AVC, और ये क्या है क्लास AC. AFC AVC AC. ACB जो है वो यू शेप है, AVC जो है वो भी यू शेप है. AC और AVC दोनों क्या है क्लास, यू शेप है, यानी इसका जो डायग्राम बनता है वो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इसका मतलब वो यू शेप है. AFC कैन नेवर बी जीरो. अभी एक चीज यहाँ पे और देखो आप, कि दोनों जा तो रहा है, दोनों क्लोज जा रहे हैं बट कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर AC AVC इंटरसेक्ट कर गया तो AFC जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज AFC का फॉर्मूला TFC अपॉन क्वांटिटी है. TFC जीरो नहीं होगा, न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा, तो पूरा आंसर कैसे जीरो हो सकता है. आप ऊपर ले लो 4, किसी से भी डिवाइड देके देख लो, नीचे जीरो नहीं आएगा. चाहे जीरो से डिवाइड दोगे तो इन्फिनिटी आएगा बट जीरो नहीं आएगा. AFC कैन नेवर बी जीरो और कैन नेवर टच एक्सिस. तो AFC ऐसा है, ये कभी जीरो नहीं होगा, इसे छुएगा भी नहीं, एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि क्लास TFC कभी जीरो नहीं हो सकता जब तक न्यूमरेटर जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं हो सकता. AC कैन नेवर इंटरसेक्ट टू AVC और AC कैन नेवर इक्वल टू AVC. AC कैन नेवर इंटरसेक्ट टू AVC. AC इंटरसेक्ट नहीं करेगा AVC को कभी भी, ध्यान रखना. ये बनाया था ना क्लास आपने, AVC और AC ये दोनों आपस में क्लोज जा रहे हैं लेकिन कभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों कट कर गए तो AFC जीरो हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. AC कभी भी क्लास AVC के इक्वल नहीं होगा. AC कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग टू फॉर्मूला. पहला AC इक्वल टू AFC प्लस AVC, दूसरा AC इक्वल टू TC अपॉन क्वांटिटी. ठीक है, वो लिखा हुआ दूसरा, AC इक्वल टू TC अपॉन क्वांटिटी. AC को ATC भी कहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं. तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम निकालना चाहो निकाल लो. मार्जिनल कॉस्ट, पूरे इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड कहाँ यूज करते हैं, इट इज चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट
टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो चेंज आया है टीवीसी में एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट से उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एमसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। अगर मैं बोलूँ आपको, मेरे को टीवीसी दिया हुआ है 8, 14 और उसके बाद 19, 19 के बाद है 22 के बाद 23, फिर 23 इस तरीके से, या मान लो 23 के बाद 24 मान लो, ठीक है, और फिर इसके बाद है फिर 30। तो जो MC निकलेगा ना, MC मार्जिनल कॉस्ट, वो कैसे निकलेगा? पहला ब्लैंक छोड़ दो, 14 में से 8 गया तो 6, 19 में से 14 गया तो 5, ठीक है, और 22 में से 19 गया तो 3, 23 में से 22 गया 1, 24 में से 23 गया 1, 30 में से 24 गया तो 6। ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या रहा है? पहले घट रहा है, फिर क्या हो रहा है क्लास? बढ़ रहा है। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले घटेगा, फिर क्या होगा क्लास? बढ़ेगा। तो MC फर्स्टली फॉल्स देन राइज। MC पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो MC का फॉर्मूला क्या है? TVCN माइनस TVCN माइनस 1। और अगर मुझे MC मिल गया तो मैं सिग्मा MC को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? TVC। 6 + 5 पहले क्लास ये 8 है ना, 8, 8 + 6 14, 5 19, 19 3 22, 1 23, 1 24, 6 30, 30। ओके, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं TVCN माइनस 1 और या फिर सिग्मा MC इक्वल टू TVC। अच्छा, AC और MC का रिलेशनशिप तो बहुत सिंपल है। 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो लिखोगे आप, वो क्या लिखोगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे, when AC falls MC also falls but AC is greater than MC। when AC rises MC also rises but MC is greater than, when MC is greater than AC। और MC cut AC at its minimum point। MC AC को वहाँ से छू के निकालेगा जहाँ AC बिल्कुल कम होगा। यहाँ सबसे कम है AC और MC उसको वहीं से छू के निकल रहा है, ठीक है। when MC rises, sorry, when AC falls MC also falls but AC is greater than MC। when AC is rises MC also rise but MC is greater than AC। और MC cuts AC when AC is minimum और at that point MC and AC both are equal। ये 3 लाइन, ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। डिफरेंस बिटवीन TC एंड MC। TC और MC का डिफरेंस, तो TC देखो ऐसा ना, अभी बना के दिखाया था, और MC तो यू शेप होता ही है। सुनो मेरी बात, when TC increases एट डिमिनिशिंग रेट, TC धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ना। when TC increases at diminishing rate MC falls। कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे, दो अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे MC फॉल्स हो रहा है। when TC increases at increasing rate, जब TC तेजी से बढ़ रहा है क्लास, तब MC क्या है क्लास? राइजेस। तब MC क्या है? राइजेस। when TC increases at increasing rate MC rises। ओके, when TC stops increasing at diminishing rate and starts increasing at increasing rate, जब ये चेंज हो रहा है, लय यहाँ बदल रही है, उस पॉइंट पे क्लास आपको MC मिनिमम मिलेगा। तो पहला पॉइंट, when TC increases at diminishing rate MC falls। when TC increases at increasing rate MC rises। when TC stops increasing at diminishing rate and starts increasing at increasing rate, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, when TC stops increasing at diminishing rate and starts increasing at increasing rate, तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ना जब बंद हो रहा है, उस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे मिनिमम मिलेगा आपको MC, ठीक है। सारे फॉर्मूले एक बार मैं क्विकली आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ। TC का जो फॉर्मूला है वो है TFC प्लस TVC। AC का जो फॉर्मूला है वो है AFC प्लस AVC। TC अपॉन क्वांटिटी AC, TFC अपॉन क्वांटिटी AFC, TVC अपॉन क्वांटिटी AVC। ये आप ध्यान रखना, राइट। अच्छा, अब इसके बाद एक फॉर्मूला और भी है MC का, MCN इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो TVCN माइनस TVCN माइनस 1 के बराबर है। ये क्लास आएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है क्लास यहाँ तक? आगे बात समझ। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप यूज़ करोगे। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ क्लास कि AC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो TC आएगा, AVC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो TVC आएगा, AFC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो TFC आएगा। कहने का मतलब क्या है? टोटल को डिवाइड दो एवरेज, एवरेज को मल्टीप्लाई करो टोटल, चाहे वो किसी का भी हो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाते हैं एक एक करके क्लास। आ जाओ फटाफट, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं अच्छे अच्छे, ताकि वन शॉट में सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो ये है क्लास टेबल, इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्वांटिटी है 1 2 3 4 ही होगा, और इसको प्रूव भी कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कुछ नंबर अलग हो। AVC ब्लैंक है 8, फिर ब्लैंक है, फिर 10 है,
फिर MC है, ये ब्लैंक है 6 है, ब्लैंक है 13। ठीक है, आपको कंप्लीट करना है। सारे बच्चे ध्यान समझना, AVC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो TVC आएगा। 8 को 2 से करोगे 16, 10 को 4 से करोगे 40, और तो कुछ कर नहीं सकते। अब MC और TVC का रिलेशनशिप होता है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। 16 में से कितना घटाओगे तो 6 आए, तो ऑब्वियसली 10। 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 16 में से आप 10 घटाओगे तो 6 आएगा। ये 13 है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। 8 और 6 है, 10 और 13 है। अच्छा, 3 के सामने 27 है ना। क्वांटिटी 1 2 3 TVC। अच्छा, ये TVC भी तो दे रखा है। अच्छा, TVC दे रखा है ना, ये 27 दे रखा है, सॉरी 27 दे रखा है। और ये 40 क्या ले लिया मैंने, अच्छा 40 हमने इसको मल्टीप्लाई करके ले लिया। चलो ठीक है, आपको TVC दे रखा है 10, फिर ब्लैंक 16 हमने निकाल लिया, फिर 27, फिर ये। अब सुनो देखो 10 है, अब ये 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 27 में से 16 जाएगा तो 11 बचेगा। और 27 प्लस 13 कितना हो गया, 40। 16 प्लस 11 27, ये हो गया मैच। अब AVC कैसे निकलेगा, TVC को क्वांटिटी से डिवाइड दो, 10 को 1 से डिवाइड दो 10, 16 को 2 से 8, 27 को 3 से 9, 40 को 4। तो ये 1 2 3 4 मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया, तो ये और ही ज़्यादा आसान हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और भी देखेंगे ब्लैंक वाले क्वेश्चन आगे। कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, TVC और TC निकालना है। फिक्स कॉस्ट 10 है। अच्छा, तो क्वांटिटी दे रखी है आपको 1 2 3 4। ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 6 5 4 6, ये मार्जिनल कॉस्ट है। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट वो 10 10 10 वो दे ही रखी है आपको। MC से TVC निकल जाएगा, है कि नहीं। देखो अब आप ना इस तरह क्वेश्चन में आप जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, सिग्मा MC वो लिख लो नीचे। तो MC 6 है, 6 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 6 21, ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। ठीक है, अच्छा अब एक काम और करते हैं। TVC हम लोगों ने निकाल लिया, TFC हम लोगों का हो गया, TFC हो गया, TVC हो गया। अच्छा, हम एक काम और करते हैं, TFC हो गया, TVC हो गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, TC। तो TC का फॉर्मूला क्या है, TFC प्लस TVC। तो यहाँ लिखो TC इक्वल टू जो जो फॉर्मूले तुम यूज़ कर रहे हो ना, तुम उसको भी लिखोगे जो जो फॉर्मूले तुम यूज़ कर रहे हो। तो 10 प्लस 6 16, 11 10 21, 15 10 25, और ये 31। अच्छा, और क्या निकालना है क्लास, TVC निकल गया, TC निकल गया, खत्म, क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। फाइंड AVC एंड MC एट ईच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट। तो ये रहा क्वांटिटी 0। अच्छा, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे TC TFC बराबर होता है। तो अगर 0 है और 60 रुपये खर्चा हो रहा है, आप कुछ भी नहीं बना रहे तब भी 60 रुपये खर्चा हो रहा है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 60 है। जो फिक्स कॉस्ट है वो 60 है, यही से देख के समझ जाना अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब एक काम करो, TVC निकाल लो, TC में से TFC घटाओ, TVC आएगा। सर आपको कैसे पता चला TVC ही निकालना है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन ना AVC पूछ रहा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब AVC कैसे निकलेगा, जब मैं TVC को डिवाइड दूंगा, AVC VC तो TVC, तो फिर मुझे TVC निकालना पड़ेगा। TC में से घटाऊंगा TFC तो TVC आएगा 0। 100 में से 60 गया 40, 130 में से 60 गया 70, 150 में से 60 गया 90, ये आ गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। अब TVC को क्वांटिटी से डिवाइड दो, AVC आ जाएगा। 0 को 0 से अनडिफाइन, 40 को 1 से 40, 70 को 2 से 35, 90 को 3 से 30। अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट MC। तो चेंज इन TVC MC आ जाएगा। तो ये 0 है, ये ब्लैंक, 40 में से 0 गया तो 40, 70 में से 40 गया तो 30, 90 में 70 गया तो 20, या आपका MC आ गया। MC का फॉर्मूला, AVC का फॉर्मूला और TVC का फॉर्मूला, ये तीनों लिखना है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, TC माइनस TFC TVC, TVC n माइनस TVC n माइनस 1 MC, और TVC अपॉन क्वांटिटी AVC। ये 3 फॉर्मूले आपने यूज़ किए। तो अगर आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से पता है, मैंने सारे फॉर्मूलों का भी रिवीजन करा दिया, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है, आप आसानी से इसको क्रैक कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखो, AVC कैलकुलेट करना है, ईच लेवल ऑफ आउटपुट। अब MC है तो TVC निकल जाएगा, है कि नहीं, कितना सिंपल है। MC को ऐड करते चलो, पहला 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 35 105 प्लस 39, तो 40 ही मान लो क्लास, 144 आ जाएगा, एक कम कर दो फिर बाद में, तो ये 144। अब तुम्हें AVC निकालना है, तो TVC को क्वांटिटी से डिवाइड दो, तो AVC आएगा, अभी देखा था हमने। तो आप डिवाइड दो, 40 को 1 से 40, 70 को 2 से 35, 105 को 3 से कितना आएगा 35,
पर 144 को 4 से देखो ये करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। 4 3 20, 144 को 4 से ना 36, ठीक है, डन हो गया। बस यही करना था, आप एक ही लिखोगे फॉर्मूला, ए वी सी इज इक्वल टू टी वी सी अपॉन क्वान्टिटी, और सिग्मा एम सी को जोड़ा आपने तो टी वी सी आ गया। सिग्मा एम सी इज इक्वल टू टी वी सी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक और ब्लैंक है, इसको भी फिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं टेबल को। ध्यान से देखना, टोटल कॉस्ट 90 है, एवीसी है और एमसी है। अब मेरी बात समझना है, यहाँ से एवीसी जो भी एवरेज है उससे टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। 27 इंटू 2 तो कितना आएगा 54, 30 इंटू 4 120। तो अब देखोगे टोटल कॉस्ट 180 है, टीवीसी 120 है, तो टीएफसी मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 60। देखो ना, टोटल कॉस्ट है 180, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 120, तो जो टीएफसी आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा 60। अच्छा, अब क्या करना है जरा ध्यान समझना, इसके बाद क्या करना है। टीएफसी मिल चुका है, अब टीवी से एमसी का रिलेशनशिप देखो, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। 54 में से 30 गया तो कितना आएगा 24। 54 प्लस 27, जब मुझे एमसी निकालना है तो मैं टीवीसी से माइनस कर रहा हूँ, पर जब मुझे टीवीसी निकालना है टीवीसी में एमसी को जोड़ रहा हूँ। 30 30 प्लस 24 54, 54 प्लस 27 81 81। अब माइनस करूंगा 120 माइनस 81 39, ये आ गया एमसी, ये आ गया टीवीसी। अब मैं टीवीसी और टीएफसी को जोड़ूंगा तो टीसी आ जाएगा। 60 30 90, 54 प्लस 60 114, और 81 प्लस 60 141। ये हो गया आपका क्लास कितना टोटल कॉस्ट। आई बात समझ? अच्छा, अब इसके बाद आ गया एवरेज एवीसी, तो टीवीसी को डिवाइड दो, 30 को 1 से डिवाइड दो 30, 54 को 2 से 27, 81 को 3 से कितना आएगा 27। खत्म। ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन। तो ये ऐसे फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो इसमें कुछ है ही नहीं यार, फिक्स कॉस्ट सब में 20 डाल दो, खत्म बात। और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, और कुछ होता तो करते भी। फिक्स कॉस्ट है एक का, अगर 20 है सबका ही 20 होगा, यही कहना चाह रहे हैं। अगर एक का 20 है सबका 20 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसा तो पेपर में नहीं आते। ये बना सकते हो, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इफ टीएफसी इज 120। टीएफसी एक का अगर 120 है तो सबका 120 होगा। अब तुम्हें निकालना है एमसी एंड एसी। एवीसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टीवीसी, 40 इंटू 1 40, 32 इंटू 2 32 इंटू 2 64, 36 इंटू 3 108। ये आ गया टीवीसी। एवरेज को मल्टीप्लाई करो, टोटल, टोटल को डिवाइड दो एवरेज, यही है बेसिक मैथ्स। अब तुम्हें निकालना क्या है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो तुम्हें सबसे पहले ना इसमें एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट तुम्हें निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो डिवाइड करके एवरेज निकालोगे। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी, 120 प्लस 40 160, 120 प्लस 64 ये आएगा 184, और 120 प्लस 108 228। अब टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड दो, 160 को 1 से 160, 184 को 2 से डिवाइड दोगे तो आएगा 92, 228 को 3 से डिवाइड दोगे तो 76। अब क्या निकालना है एमसी, टीवीसी को माइनस करते चलो, एमसी निकल जाएगा। ये रहा टीवीसी 40 का 40, 64 में से 40 गया तो 24, 108 में से 64 गया तो आएगा 44। ठीक है, तो ये हो गया क्लास एमसी। और जो जो फॉर्मूले आप यहाँ यूज़ कर रहे हो उसको आप जरूर यहाँ पे राइट डाउन करोगे, उसको जरूर यहाँ पे आप लिखोगे। एक और क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट 60 है, एटीसी और एवीसी निकालना है। तो यह क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है 1 2 3 4। आपको एमसी दे रखा है कितना 30 26 28 32। एमसी को जोड़ते चले जाओ, आपका टीवीसी निकल आएगा 30, और ये 56, 28 प्लस 56 आएगा 84, 84 प्लस 32 आएगा 116। ठीक है, और जो टीएफसी है टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना आएगा 60 60 60 60। टीएफसी मिल गया, टीवीसी मिल गया। अब तुम टीसी निकाल लो, टीसी तो ये कितना आएगा 60 प्लस 13 90। ये क्लास आएगा 116, 56 प्लस 60 116, 84 प्लस 60 144, 116 प्लस 60 176। ये आ गया टीसी। अब टीसी को तुम क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो एसी आएगा, उसी को एटीसी बोलते हैं।
90 को 1 से 90, इसका क्लास कितना आएगा 58, 116 डिवाइड बाई 2 ये आएगा 58, 114 डिवाइड बाई 3 38, 176 डिवाइड बाई 4 44। ठीक है, तो ये आ गया क्लास आपका एटीसी। अब एवीसी निकालना है तो ये रहा टीवीसी। टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड दो, एवीसी आ जाएगा। करो, 30 को 1 से डिवाइड दिया 30, 56 को 2 से डिवाइड दो 28, 84 को 3 से डिवाइड दोगे तो ये भी 28 है, और 114 को 4 से डिवाइड दोगे 116 को 4 से डिवाइड दोगे 29। तो टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड दो, आ गया आपका एबीसी। यही पूछा था इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्लास आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डील कर लिए। देखो हमने बहुत क्वेश्चन बनाए। एक क्वेश्चन और है, आप इसको भी देख लो। अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स। एक फर्म है जो 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है। दिस लेवल ऑफ आउटपुट एटीसी यानी कि एसी और एवीसी दोनों दे रखा है क्लास आपको। ये 40 दे रखा है और ये 37 दे रखा है। एसी में से एवीसी घटा दोगे तो क्या है क्लास आएगा एएफसी। भाई फॉर्मूला क्या था, ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। ए सी है 40, ये है ये आपको निकालना है, ये 37 है, तो 37 इधर घटा दोगे तो 40 माइनस 37 3, और तुम्हें निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर ए एफ सी 3 है तो ए एफ सी इंटू क्वान्टिटी क्या होता है टी एफ सी, तो क्वान्टिटी 20 है तो टी एफ सी 60 है। तो यानी कि 20 लेवल ऑफ आउटपुट पर जो टी एफ सी है वो 60 है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्लास आप टोटल फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेट कर लोगे, और कोई भी चीज़ आपको दिया रहेगा दो ना, तो तीसरा चीज़ आप निकाल लोगे। तो फाइनली कॉस्ट चैप्टर का अच्छे से वन शॉट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है बहुत बड़ा चैप्टर था, आपको समझ आया होगा। बहुत सारे डायग्राम थे, हर एक चीज़ हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर ली है। मार्जिनल कॉस्ट का चाहे क्लास यू शेप का डायग्राम हो, ए वी सी, ए सी, टी एफ सी, टी एफ सी, टी एफ सी, टी वी सी, टी सी, ये हर एक चीज़ हमने अच्छे से कर लिया। उम्मीद है आप क्लास सपोर्ट जरूर करोगे। मेरी मेहनत अगर आपको दिखती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताओ समझ आए कि नहीं। कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझे बताओ। और आप जल्दी ही 12th में आने वाले हो तो मेरा 12th का जो चैनल है ना, सुनील पांडा द एजुकेटर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 12th में आओ तो शुरू से रिवीजन चले और आपको कुछ मतलब शुरू से हम लोग डिटेल में क्लास करें, फिर रिवीजन बहुत कुछ आएगा 12th में। तो 12th में तो समझ लो बहुत सारा कॉन्टेंट है, अकाउंट, इको, बीएसटी, तीनों सब्जेक्ट पूरा अच्छे से मैं कराऊंगा आपको। बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और ऑल दी बेस्ट। अच्छे से अपने एग्जामिनेशन स्कोर करो और नई शुरुआत 12th की अच्छे से जीरो से मेहनत करो। CUET भी है आगे, उसके लिए भी मैं गाइडेंस दूंगा आपको। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।